नमस्कार, मैं हूँ विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्लास 10 साइंस का। विज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर परीक्षा में आ सकती है, बिल्कुल आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें ये सवाल जो है आने की बहुत सारी संभावना रखती है। चलिए, अध्याय 1 जीवों का विकास से कौन-कौन से प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप तैयारी कीजिए अच्छे से। और अगर आप उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर का एक सॉल्यूशन वीडियो जो है आप लोग के लिए तैयार कर दूंगा। और अगर आप मुझे लाइव क्लास में अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं लाइव क्लास के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को भी समझा सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आप ध्यान से देखिए, अध्याय 1 कक्षा 10वीं जीवों का विकास में प्रश्न पहला, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। प्रश्न दूसरा, सजाति तथा समवृद्धि लक्षण क्या है। प्रश्न तीसरा, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है। प्रश्न चौथा, कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन और अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न पांचवा, डार्विन और वैलेंस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत समझाइए। अगर ये अध्याय 1 से अगर इन पांचों प्रश्नों को आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आपके प्रश्न इसके अंतर्गत बनेंगे और ये भी आप लोग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाला भी आप लोग की तैयारी हो जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप जरूर तैयारी कीजिए। अध्याय दूसरा, अम्ल क्षारक एवं लवण। प्रश्न छठवां, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बनने पर इसके पीएच मान में क्यों परिवर्तन होती है। प्रश्न सातवां, पीएच का पूरा नाम क्या है। प्रश्न आठवां, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न 9, अम्ल वर्ष क्या है। प्रश्न 10वां, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व लिखिए। प्रश्न 11, धान की अच्छी फसल के लिए मिट्टी के पीएच मान पर किस प्रकार नियंत्रण होनी चाहिए। प्रश्न 12, तांबे या एल्युमिनियम के बर्तनों में अचार को क्यों नहीं रखना चाहिए। अध्याय 3 की बात करते हैं, ऊष्मा और तापमान में। प्रश्न 13, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। प्रश्न 14, ऊष्मा के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभावित होता है। प्रश्न 15, वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान हो। प्रश्न 16, चालन, संवहन और विकिरण को समझाइए। प्रश्न 17, थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, क्यों। अध्याय 4 की बात करते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। प्रश्न 18, आधुनिक आवर्त और मेंडलीव के आवर्त सारणी के गुणों की व्याख्या कीजिए। अगर आप इन सब की उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आप लोग के लिए अलग से एक उत्तर का एक क्लास लगा दूंगा, जिसमें आप आसानी से सबको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रश्न 19, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत दृढ़ता, इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार परिवर्तन होता है, समझाइए। प्रश्न 20, उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, उदाहरण लिखिए। प्रश्न 21, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 18, 20 है तो उसका नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न 22, तीन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 7, 9, 18 है, इनके समूह का नाम, आवर्त का नाम लिखिए। प्रश्न 23, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होते हैं, क्यों। अध्याय 5 की बात करते हैं तो हमारे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। प्रश्न 24, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की भूमिका लिखिए। प्रश्न 25, पोषक स्तर किसे कहते हैं। प्रश्न 26, जीव भार और पारिस्थितिक विज्ञान क्या है। प्रश्न 27, जनसंख्या वृद्धि से बाघों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न 28, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। प्रश्न 29, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। प्रश्न 30, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या घटक है, नाम लिखिए। प्रश्न 31, पर्यावरण की हानि से बचने में मनुष्य की क्या क्या भूमिका है। प्रश्न 32, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के नाम लिखिए। चलिए, यहाँ पर प्रश्न 32 के बाद आगे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। चलिए, मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ आप सभी लोग को। चलिए, अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ की बात कर लेते हैं। प्रश्न 33, ओम के नियम क्या है। भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के बीच के संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न 34, एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न 35, विद्युत प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। प्रश्न 36, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न 37, फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। प्रश्न 38, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। अध्याय 7, जैविक प्रक्रियाएं से देखते हैं। पोषण, परिवहन, श्वसन और सर्जन से मनुष्य को सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्रश्न 40, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रयोग विधि से कैसे सिद्ध करोगे। प्रश्न 41, मानव हृदय के नामांकित चित्र बनाकर क्रिया विधि समझाइए। प्रश्न 42, स्वपोषी और विषमपोषी को उदाहरण सहित समझाइए।
प्रश्न 43, नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहते हैं? प्रश्न 44, मानव अमाशय में स्रावित HCl का कार्य लिखिए। प्रश्न 45, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखो। प्रश्न 46, मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है? प्रश्न 47, भोजन को लेकर पौधे और जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न 48, ऑक्सीजन शोषण और अनाक्सीय शोषण में अंतर लिखिए। प्रश्न 49, शिरा और धमनी में अंतर लिखिए। प्रश्न 50, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 51, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न यहाँ पर 51 रिपीट हो गया है। विसरण और परासरण में अंतर क्या है? प्रश्न 52, रुधिर क्या है, इसके कार्य लिखिए। प्रश्न अब अध्याय 8 की तरफ चलते हैं। जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं में अंतर लिखिए। प्रश्न 54, कोई 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम। स्रोत स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। प्रश्न 55, पादप हार्मोन क्या है? 3 पादप हार्मोन के नाम और 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 56, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्यों? प्रश्न 57, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? प्रश्न 58, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन से समन्वय की प्रक्रिया को समझाइए। अध्याय 9, धातु एवं धातु कर्म। प्रश्न 59, संक्षारण क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 60, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है? प्रश्न 61, अयस्कों की सांद्रण को निम्न बिंदु में समझाइए। गुरुत्व पृथक्करण, झाग उत्प्लवन विधि, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। प्रश्न 62, खनिज और अयस्क में 5 अंतर लिखिए। प्रश्न 63, सोना तथा चांदी स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? प्रश्न 64, लोहे और एल्युमिनियम के मिश्र धातु के नाम लिखिए। प्रश्न 65, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? प्रश्न 66, धातुओं के अयस्क के प्रकार, नाम और सूत्र लिखिए। अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन समतल सतह से। प्रश्न 67, यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/5 है, तब जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 68, तालाब में स्थित मछली वहां स्थित नहीं होती जहां दिखाई देती है, क्यों? प्रश्न 69, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। प्रश्न 70, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रचना का नियम लिखिए। यदि आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अलग से बना दूंगा अपनी वीडियो, ताकि आप लोग को आसानी हो सके। प्रश्न 71, प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 72, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? प्रश्न 73, परावर्तन के नियम लिखिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 74, अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न 75, अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न 76, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रश्न 77, अपवर्तनांक क्या है, इसके मात्रक लिखिए। प्रश्न 78, वास्तविक और आभासी गहराई में क्या संबंध है? प्रश्न 79, जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 80, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई प्रतीत होती है, सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। इस तरह से चलिए प्रश्न 80 के बाद प्रश्न 81 की तरफ चलते हैं। अब चलिए अध्याय 11, अधातु का रसायन। प्रश्न 81, अधातुओं के एक समूह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह समूह क्या कहलाता है और ये तत्व क्रियाशील क्यों नहीं होते हैं? प्रश्न 22, अधातु और धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। प्रश्न 83, समूह 18 के तत्व सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्यों? प्रश्न 84, उपधातु किसे कहते हैं? प्रश्न 85, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण लिखिए। प्रश्न 86, हाइड्रोजन के औद्योगिक उपयोग लिखिए। अध्याय 12, विद्युत की चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न 87, चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखिए। प्रश्न 88, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अब आती है प्रश्न 89, विद्युत मोटर क्या है? प्रश्न 90, विद्युत जनित्र क्या है? प्रश्न 91, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। प्रश्न 92, 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? अध्याय 13 से है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन गोली सतह से। प्रश्न 93, गोली दर्पण के उपयोग लिखिए। प्रश्न 94, समतल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की क्या पहचान है? प्रश्न 95, समतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। प्रश्न 96, वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? प्रश्न 97, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। प्रश्न 98, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। अध्याय 14, जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन वृद्धि और परिवर्धन। विखंडन क्या है? अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया विधि समझाइए। प्रश्न 100, समसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। प्रश्न 101, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? प्रश्न 102, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। प्रश्न 103, मुकुलन क्या है? 104, बीजाणु किसे कहते हैं? 105, वर्धी प्रजनन क्या है? अध्याय 15, आनुवंशिकी, जनकों से संतानों तक। प्रश्न 106, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे? प्रश्न 107, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। प्रश्न 108, मेंडल के अनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 109, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण से क्या समझते हैं?
प्रश्न 110 आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है। अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। प्रश्न 111 सिरका क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। प्रश्न 112 एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जरूर इन सब का प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से अलग से व्हाइट बोर्ड में समझाते हुए आप लोग के लिए लाइव वीडियो बना दूंगा। आप मुझे जरूर कमेंट करें। प्रश्न 113 एल्कोहल का मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 114 CH3OH CH3COOH C2H5OH की क्रियात्मक समूह एवं आयुपेशी नाम लिखिए। प्रश्न 115 जैव उत्प्रेरक एंजाइम किसे कहते हैं। प्रश्न 116 किण्वन क्या है। प्रश्न 117 शोरा किसे कहते हैं। प्रश्न 118 एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन। प्रश्न 119 साबुन की मिसाल का निर्माण समझाइए। प्रश्न 120 साबुन और मार्जक में अंतर लिखिए। प्रश्न 121 प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उपयोग लिखिए। प्रश्न 122 बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। प्रश्न 123 व्यंजक चूर्ण क्या है, उपयोग लिखिए। प्रश्न 124 धावन सोडा क्या है, इसके दो उपयोग लिखो। प्रश्न 125 उत्फुलन किसे कहते हैं। अध्याय 18 प्रश्न 126 बायोगैस संयंत्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। प्रश्न 127 क्रेडा क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 128 नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए। प्रश्न 129 सौर सेल पैनल किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 130 सौर कुकर के बक्से को भीतर से काला रंग क्यों करते हैं। प्रश्न 131 ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न 132 पवन ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न 133 सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए। प्रश्न 134 ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 135 बायोगैस क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि 135 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 100% हो जाती है और आप टॉपर भी बन सकते हैं। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको कुछ समय पश्चात आपको शेष विषयों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका लिंक उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।